तारक नाम सभी समय। बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु जी। आशीर्वाद। वही कल रात में ध्यान कर रहा था, रेकी योग कर रहा था, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सो गया। सोते में अपना जब चलता रहता है सत्यम सिद्धाय नमः महामंत्र का। उसके बाद मुझे स्वप्न दिखाई दिया, तो वो स्वप्न कुछ इस प्रकार था कि मैं अपने स्कूल में हूँ। स्कूल हो सकता है कि मेरे 12th में या 11th स्टैंडर्ड में, कंफर्म नहीं था। तो मैं किसी क्लास में गया हूँ, वो मेरी जूनियर से क्लास है कि अगर मैं किसी 8th में हूँ तो वो शायद 7th की क्लास है। फिर उस क्लास में मैं एंटर हुआ हूँ, तो एक बच्चा जो है, एक लड़का था वो मुझसे कुछ कह रहा था। तो मैं उसे पहले समझा रहा था कि नहीं ऐसे नहीं करते, ये चीज़ गलत है। फिर उसने उस बात को फिर काट दिया मेरे से। मैंने कि नहीं ऐसे नहीं करते, देखिए ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। और उसमें मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैंने हाफ बाजू शर्ट पहन रखी है, बल्ले शरीर हो रहा है, क्योंकि बक्सी योग करते हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है बहुत शरीर जो मेरा मजबूत सा हो रहा है। फिर वो काफ़ी देर में समझाता रहा, तो वो समझा नहीं। फिर मैं गेट की तरफ को आया कि मैं क्लास से बाहर जा रहा हूँ। फिर आपस में थोड़ी तनातनी सी हो गई, तो मैंने उससे कहा कि तुम नहीं समझोगे, तुम्हें मार लगा दूँगा। इस टाइप से मैंने गुस्सा सा जाहिर किया। फिर उस क्लास में जो टीचर खड़े थे उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा अरे आओ बैठो। तो टेबल पे बैठे हुए हैं और मैं उनके राइट हैंड पे बैठा हुआ हूँ। फिर मैं उन्हें देख के शायद मुस्कुरा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी स्माइल को देखते हुए कहा है कि भाई तुम्हारी स्माइल तो बहुत अच्छी है, जब तुम मुस्कुराते हो तुम्हारी आँखें और ये अच्छी लगती हैं बहुत। तो मैंने उनसे स्माइल से ही कहा उनसे कि थैंक यू सर, और फिर मेरा सपना खत्म हो गया। उसका क्या अर्थ है? देखो भक्त, इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि तुम रेही क्रिया के मास्टर हो, पफसी योग मास्टर हो, और उसके मतलब एक तरीके से उसके शिक्षक हो। मास्टर का अर्थ शिक्षक है, तो आप उसे सिखा रहे हो अन्य को। तो उसका मतलब होता है कि आप ऐसे स्कूल में एंट्री करी जो तुमसे निचला है, अर्थात तुमने जो है जैसे सिखा रहे हो, ये भी एक तरीके से निचले स्तर के, चाहे वो तुम्हारे समकालीन लोग भाग हैं, तुमसे बड़े भी हैं, लेकिन चूंकि वो आप उन्हें सिखा रहे हो, तो वह सिखाने का जो भाव है और उस सिखाने के भाव का विरोध हो रहा है, या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, या आपने वो चीज़ थोपी है, ये सब आपको ध्यान में अपने जीवन में थोड़ा सा वाच करना पड़ता है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी लैंग्वेज है उसमें थोपना सा तो नहीं है, या हम किसी एग्जाम्पल को बार बार दोहराते रहते हैं, या कुछ भी ऐसा जो एक प्रोग्रेसिव नहीं लगती हो। तो वो जो सामने वाले का जो आपसे जूनियर है, एक तरीके से चूँकि आप सिखा रहे हो, तो जूनियर का एक प्रकार से प्रतिरोध हो रहा। उस प्रतिरोध को तुमने बड़े सहजता से थोड़ी देर तो कहा, लेकिन उसके बाद जो अंतिम क्षण आया उसमें आप अपने गरिमा को भूल गए, आप अपने भाव शब्द जो है गरिमा को भूल गए। तो नतीजा क्या, आपने उसमें प्रेशराइज करा कि भाई ठीक है नहीं मान रहे तो मैं ऐसे हठ रूप से या जिस भी रूप से या धमका के या प्रबलता से समझा दूंगा। तो अब इसका क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हें अपनी विवेक बुद्धि खोनी नहीं चाहिए। अंतिम जो अभ्यास है आपका साधनागत, वह भी यह है कि कितना ही कोई प्रचंड प्रतिद्वंदी आ जाए या कितना ही ऐसा हटी आ जाए, वो समझने में थोड़ा परेशानी महसूस करे, तो आप उसे भिन्न भिन्न तरीके से समझाएं। अगर उसे समझा दोगे तो आपने अपने को उखाड़ लिया, उसके साथ साथ उसकी क्रिया आप पर ज़्यादा प्रतिक्रिया के रूप में थोड़ा सा आपका उद्विग्नता पैदा करी, तो ये जो है नहीं होनी चाहिए। ये इसका प्रतीक है। दूसरा क्या हो गया, मास्टर्स बैठे, अध्यापक गण है, तो अध्यापक गणों में तुम्हारा स्थान हो गया। इसका ये सीधा सा है क्या, बेशक आप आयु में छोटे हो, लेकिन जो है क्या है कि उनके स्तर पर हो आप। तो उन्होंने सह सम्मान, सीधा का मतलब है सीधा का है भविष्य के स्तर पर आपको सम्मान दिया, और सम्मान देंगे या मिलेगा। आपकी स्माइल का मतलब है कि आप जो है बाहरी रूप से आपका स्तर जो है वो चेंज हुआ है, आंतरिक रूप से वो प्रारंभ में दिखा दिया। अध्यापकों के स्तर पर तो बैठे हो, लेकिन पीछे जब गए हो तो वहाँ पे तुमने जो विद्यार्थी है, वहाँ पर जो विद्यार्थी है उसको तुम अंत में समझाते समझाते जो है एक्साइटेड हो गए, और आपने एक तरीके से उसे ये मतलब दंडित करने का विचार रखा। तो यही इसका है सवपन का अर्थ। इस भाव को जानते हुए अपने स्वभाव की वृद्धि करें और समता लाएं उसमें, अंत तक। अंत भी आपका जो है शांति प्रिय विवेक विज्ञान से भरपूर होना चाहिए। तब आप देखेंगे आपको, और जो स्माइल वाला चीज़ है, जो बाहरी स्माइल है, वो आंतरिक स्माइल के रूप में प्रकट होगी। ठीक है, तो इस ज्ञान के साथ कि फिर कोई ऐसा कोई दिखाई देगा या किसी और को दिखाई दे, तो फिर हम उसके स्वप्न का उत्तर देंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।